तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करना है हमें रिमेनिंग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करनी है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसी तरीके से निकालनी है इनकी साइन इनवर्स और साइन 2π/3। ठीक है, तो ठीक है क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो ऐसा क्वेश्चन हमने शुरू में भी किए थे। तो अकॉर्डिंग इनके साइन इनवर्स से साइन कटना चाहिए, तो 2π/3 आना चाहिए, लेकिन 2π/3 बैठता कितना है 360 डिवाइड बाई 120। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों? कि जब हमने इसकी रेंज लिखवाई थी तो आपको रेंज में लिखवाया था कि साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 टू π/2, -90 से +90 के बीच में होती है। और ये आ जाएगी हमारे पास कितनी 120। हाँ 120 आ जाएगी। तो इसलिए ये नहीं होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे क्वेश्चन नहीं वाले। कैसे करना है देखिएगा। साइन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, π-π/3। चाहे चेक कर लीजिए आप। अगर मैं इसका यहाँ 1 लेके एलसीएम लूँ तो 3 आ जाएगा, तो 3π में से पाई के 2π/3 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब देखिए देखना है क्या हो गया। साइन π-π/3 यानी 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का साइन रहेगा, तो साइन माइनस के पाई, साइन π/3 आंसर आ जाएगा इसका। साइन इनवर्स साइन π/3। अब साइन से साइन कैंसिल हो गए, π/3 इज द आंसर। ये हमारा लाई बिटवीन द -π/2 to π/2, दैट इज द आंसर ऑफ π/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें क्या है, वो भी सेम ऐसे ही है कि tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। इसमें भी वही कंडीशन आएगी, उसमें भी -π/2 से π/2 होता है। अगर हम इसको काटते हैं तो यह आ जाएगा 120 आ रहा है शायद। हाँ, यह आ जाएगा 3 × 180/4 से 45, और 3×5 = 15, 125 आ गए, तो जो इससे आउट हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? tan इनवर्स tan वही π-π/4, पाई में से माइनस के 4, ये एलसीएम आएगा 4π, 4π में से पाई के तो 3π/4 आ जाएगा। तो अब ये पहुंच गया हमारे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन tan की वहाँ पर जो वैल्यू होती है हमारी निगेटिव होती है, वहाँ हमारी tan की वैल्यू निगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आंसर आ जाएगा हमारा ये माइनस के tan π/4, और tan से tan कैंसिल होगा तो माइनस के π/4 आंसर। बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे आएगा -π/4, और फिर ये शुरू में आ जाएगा tan से tan कैंसिल माइनस के π/4। ठीक है, तो ये देखना इसे हमें कैसे करना है। यहाँ tan है, लेकिन यहाँ कोई tan का मसला नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे। कैसे कि साइन इनवर्स 3π/5 को हमने मान लिया थीटा। लेट कर लिया कि साइन इनवर्स 3π/5 इक्वल टू थीटा है, तो साइन जाएगा उधर, तो ई से 1 मान लो, तो साइन इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालने चाहूँ तो tan थीटा को ले सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 में cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब
अंदर जो कॉस स्क्वायर थीटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब पुट द वैल्यू ऑफ साइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इसके अंदर है। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 3π5 का होल स्क्वायर, ये चल रहा है हमारा टेन थीटा के इक्वल। इधर देखते हैं, तो 3/5 तो यहाँ पर है टेन थीटा के इक्वल, 3/5 और नीचे आया अंडर रूट में एलसीएम इज 5 5 25 होगा, तो ये 25 इधर आ जाएगा और माइनस के 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 16/25 जो खुल के अंदर से हमारे क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट के 4/5, 5 से पाई कैंसिल, तो 3/4 किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, टेन थीटा की, 3/4। तो ये आया हमारे पास थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स पहुंच जाएगा। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से इसको कि कॉट इनवर्स 3/2 है हमारे पास। कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं टेन इनवर्स, चेंज हो जाएगा 2/3, चाहे चेक कर लो आप भाई, कॉट जो क्या होता है टेन का इनवर्स होता है, तो ये चीज पलट जाएगी हमारे पास। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर, एक तो ये साइन की फर्स्ट से और एक ये वाली यहाँ से। अब इसके अंदर पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, देखो यहाँ 10 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू ये क्या है यहाँ पर, बल्कि ये थर्ड लो और ये फोर्थ लो, थर्ड एंड फोर्थ से। थीटा, थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3/5 का, थीटा ही हमारा tan इनवर्स 3/4 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जब थीटा हमारा इसके इक्वल है 3 बाई इसके, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा थीटा, और थीटा हमारे यहाँ किसके रहती है, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 3π/4 प्लस, और यहाँ पर है कॉट इनवर्स 3/2 किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 2π/3। ठीक है जी। अब ये कौन सा फार्मूला लग गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब यहाँ लिखेंगे सिंस आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। तो बस वो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे, तो हो जाएगा जी tan इनवर्स x की जगह 3/4 प्लस वाई यानी 2/3 और डिवाइड में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। इस 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। तो वाला पोर्शन आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इधर कर देता हूँ। tan इनवर्स क्या आया जी, एलसीएम 4 3 12, 3 3 9, 4 2 8, और नीचे क्या आया 2 एलसीएम है 2, तो 2 माइनस 1, इस 2 से कैंसिल आउट हो गया ये 6 टाइम, 9 8 17, 17 ऊपर नीचे 6, नीचे 1 1 बचा तो बस 17/6 ही बचा, 10 से 10 कटा और 17/6 आंसर। चेक करते हैं इसको आंसर को क्या रहा है। ठीक है, हमारा ये आंसर है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट।
क्वेश्चन नंबर 19 में कॉस इनवर्स है, कॉस 7x 7 पाई बाई 6। अभी ये क्यों, तो सिंस कॉस इनवर्स की वैल्यू हमें पता है 0 टू पाई के बीच में होती है, और ये हमारी बैठ गई कितनी, 6 3 7 ज़ा 210, क्योंकि 6 3 ज़ा 180, 30 टाइम्स ज़ा, और 37 ज़ा कितने होते हैं 210, तो इससे आउट हो गई। तो अभी से फिर उसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, देखो 6 एलसीएम 6 प्लस 1 पाई 7 पाई बाई। लेकिन अभी हमारा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, पाई प्लस थीटा, यानी कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड में पहुंच गया। थर्ड में हमारी कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है, यानी ये जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा कि माइनस का कॉस पाई बाई 6। लेकिन हमें पॉजिटिव बनाना है, तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, क्योंकि सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। चेक कर लो, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड में गए, वहाँ पर कॉस नेगेटिव होता तो माइनस का कॉस पाई बाई 6 आ जाएगा। यही इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, अब एलसीएम मिलेंगे तो 6 में से 1 गया 5 पाई बाई 6 150 आ जाएगा। तो 150 180 के बीच में है, कॉस से कॉस कैंसिल, 5 पाई बाई 6 आंसर। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था। कौन सा पार्ट था इसका, बी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर 20, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है जी। अब ज़रा एक बात सुनिएगा, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, साइन की टेबल में 1/2 होता है 30 बाई, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। साइन पाई बाई से क्या 180 हो गया, वो 30 हो गया, 30 की वैल्यू ये आ गई। अब ये निगेटिव हटाना है, तो ये निगेटिव हमारा हो जाएगा कहाँ, नहीं ये तो साइन ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारा वहाँ पहुँच जाएगा थर्ड में निगेटिव होता है। जैसे मैं पाई प्लस करूँगा, पाई तो 7 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बस ऐसे ही आ जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा पाई बाई 6। साइन से साइन कैंसिल आउट, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाके निगेटिव होता है, तो पाई प्लस कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँगा तो फिर ये ऐसे हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। एलसीएम लेंगे 6 7 पाई बाई 6, जो हमारा 190 से ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू हमारी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होती है, तो इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे। अब ये क्या हो गया जी, साइन पाई बाई माइनस से माइनस प्लस पाई बाई 6, एलसीएम इज 6 2 पाई प्लस के पाई 3 पाई बाई 6, 3 2 ज़ा 6, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू थी 90, यानी कि इस वन आंसर आ रहा होगा इसका। देखते हैं क्या है, डी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 का डी पार्ट, यस, 1 इज द आंसर, डी पार्ट, डी पार्ट इज द आंसर। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी कुछ इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 और ये हो गया जी cot इनवर्स माइनस के √3, इस तरीके से है। अब देखिएगा tan की टेबल में √3 होता है 60 पर, यानी π/3, tan π/3, cot इनवर्स निगेटिव, ये है हमारे पास 30 पर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का cot π/6, लेकिन इसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। tan से tan से कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा π/3 माइनस के सेकंड का आ जाएगा, तो ये होगा जी cot इनवर्स, मैं इसको लिख सकता हूँ cot माइनस के π/6, क्योंकि ये हमारा 180 माइनस सेकंड में आ गया तो कोस है, तो ये जगह 6 में जगह 5 π/6। अब cot से cot कैंसिल, ये बचेगा 6 में से बन गया 5 π/6, एलसीएम इज 6, 2 पाई माइनस के 5 पाई माइनस के 3 π/6, 3 टू द माइनस के π/2। देखते हैं आंसर, माइनस के पावर टू बी पार्ट, यस, डी इज द ऑप्शन। तो स्टूडेंट हमारा चैप्टर 2 भी एक तरीके से कंप्लीट हो चुका, बस मिसलेनियस है उसे भी करा देंगे। उसमें क्वेश्चन है हमारे पास 17 क्वेश्चन है, 2 दिन में वो भी ख़त्म करा देंगे, तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद 3rd चैप्टर 4th चैप्टर जून में भी आपकी क्लास ले लूँगा, तो जितना भी खींचेगा टारगेट है कम से कम 5 चैप्टर करने का आपका जुलाई से पहले, ताकि आपका 45% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पॉज द वीडियो, राइट डाउन।